ओम श्री परमात्मा नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी हम लोग को सांख्य कार्य का सिखा रहे हैं। आज 68 कार्य का सरल शब्दों में गुरु जी सिखाएंगे, तो चलते हैं गुरु जी की ओर। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज जो अगली कारिका है जिसके विषय में आचार्य वाचस्पति मिश्र का उसका अवतरण प्रस्तुत करते हैं। स्यादेतत् यदि संस्कार शेषादपि धृत शरीर तथापि कदास्य मोक्षः भविष्यति इत्यतः प्राप्ते। कई भाई यदि संस्कार के शेष रहने से वो अपने शरीर को धारण करता है, तथापि कदा अस्य मोक्षः भविष्यति, तो फिर मोक्ष कब होगा, इस विषय में कहते हैं प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। तो कहा प्राप्ते शरीर भेदे प्रधान विनिवृत्तौ। कहा कि प्राप्ते शरीर, जब शरीर का भेद अर्थात शरीर का पात हो गया तो प्रधान विनिवृत्तौ, और जो है प्रधान विनिवृत्तौ अर्थात भोग और वर्ग दोनों ही प्रयोजनों के पुरुषार्थों के पूर्व ही सिद्ध हो जाने पर के कारण जो प्रकृति के निवृत्त हो जाने पर प्रधान विनिवृत्तौ, तो पुरुष है ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपको, ऐकांतिक कैवल्य को और आत्यंतिक कैवल्य को दोनों को प्राप्त करता है, दोनों मुक्तियों को प्राप्त करता है। तो इस कारिका के कथन को आचार्य वाचस्पति और स्पष्ट करते हुए उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं अनारब्ध विपाकानाम तावत कर्माशयानाम तत्वज्ञानाग्निना बीज भावो तथा। जिन कर्मों का फल भोग प्रारंभ नहीं हुआ है वही अनारब्ध विपाक कर्म कहलाते हैं। अनारब्ध विपाका नाम, विपाका कर्म भोग फलारंभ, तो जिन कर्मों का फल भोग प्रारंभ नहीं हुआ है वो सभी तेषाम कर्माशया नाम, उन कर्माशयों का, उन कर्मों का तत्वज्ञानाग्निना बीज भाव दग्धा, तत्व ज्ञान रूपी जो अग्नि है उससे उनका जो बीज भाव है, अंकुरण भाव है, वो नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध विपाका नाम तो उपभोग न क्षय, और जो प्रारब्ध कर्म है उनका उपभोग से क्षय हो जाता है। तो इतना होने पर प्राप्ते शरीर भेदे, शरीर भेद का अर्थ होता है शरीर का विनाश अर्थात मृत्यु हो जाने पर, चरितार्थत्वात् कृत प्रयोजनत्वात्, चरितार्थत्वात् अर्थात प्रयोजनस्य सत्वात्, प्रधानस्य तम पुरुषम प्रति विनिवृत्तौ, प्रधानस्य पर प्रकृति के, तम पुरुषम उस पुरुष के प्रति जिस पुरुष की प्रकृति ने उसको देख लिया है, उसकी विनिवृत्ति होने पर उस पुरुष को ऐकांतिक अर्थात अवश्यम भावी, आत्यंतिक अर्थात जो कभी विनष्ट नहीं होता है, इस प्रकार दोनों कैवल्य अर्थात मोक्ष को, जिससे तीनों प्रकार के दुखों का नाश होता है, तीनों प्रकार के दुखत्रय विगमम प्राप्त होते, तीनों प्रकार के दुखों का जो है उसका अभाव उसके जीवन में प्रविष्ट होता है उस जीव के, तो वह ऐसा ये पुरुष जो है उनको उसको प्राप्त करता है।
तो इस तरह से उसका मोक्ष की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में कारका का अर्थ समझाया। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।